6 करोड़ थी, आज 40 करोड़ हो गया। यहाँ तो आकाश से टपक रहे हैं, जमीन से निकल जा रहे हैं। और क्या पाकिस्तान में जमीन निकल गया कि हिंदुओं का आसमान खा गया? 40 करोड़ है। उस समय में सभी संभव है, सभी धर्म समन्वय से रह सकता है। भारत में ही संभव है कि शिया और सुन्नी एक साथ बैठ सकते हैं, एक साथ रह सकते हैं। नहीं तो आए दिन ईरान इराक में क्या होता है, बम धमाका होता है, आए दिन आपस में कटते लड़ते मरते हैं। अफगानिस्तान में तो राजूदास नहीं थे। अफगानिस्तान में देखिए, एक तरफ उसकी बहन को उठा रहा है, एक तरफ उसकी बेटी को उठा रहा है, एक तरफ कोई हेलीकॉप्टर में लटक रहा है। वहाँ तो कोई नहीं है, वहाँ तो सब आतंकवादी ही हैं। आप सभी का स्वागत है आवाज समाचार पर। मैं आर्यन मौर्य। अयोध्या में हम मौजूद हैं, लगातार यहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं और सीधे जनता के बीच भी जा रहे हैं। इसी बीच हमारे साथ जो है हनुमानगढ़ी जो मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर, उनके संत जो है राजूदास जी मौजूद हैं। सबसे पहले स्वागत है सर हमारे चैनल में आपका। बहुत बहुत मंगल कामना आप और आपके सभी दर्शकों को, और आपको भी खूब आशीर्वाद। आप इतना मेहनत करके अयोध्या का डेवलपमेंट, अयोध्या का विकास, अयोध्या किस प्रकार से आगे की ओर बढ़ रहा है, भगवान राम ठाट से ठाट की ओर कैसे बढ़ रहे हैं, अयोध्यावासी कितने उत्साहित हैं, राम भक्त कितने अयोध्या आ रहे हैं, इस प्रकार से अयोध्या के लोग और अयोध्यावासी का कार्य और काम चल रहा है। इस चीज़ को आप आगे तक दिखा रहे हैं, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी। इस तरह देखते हैं 500 सालों का संघर्ष रहा है संतों का, जो है आज रामलला 22 तारीख को विराजमान होंगे। किस तरह देखते, कितनी खुशी संतों में खासकर? ये रामलला तो शुरू से थे, आज की बात नहीं है। 22 तारीख को भी सिर्फ विराजमान नहीं होंगे। भव्य दिव्य नव मंदिर में हम लोग प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं। जिस प्रकार से आक्रांता बाबर ने जो माता बहन बेटियों का इज्जत लूटता था, कत्लेआम करता था, लाखों मंदिरों को तोड़ा, गुरुकुलों को तोड़ा, सनातन संस्कृति परंपरा को नष्ट और विनष्ट करने का जो प्रयत्न किया, मुझको समझ नहीं आता कि बाबर के वंशज अभी भी हिंदुस्तान में जिंदे हैं। उनको तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, क्योंकि अब बाबर की नाम की कोई चीज़ नहीं और बाबर का नाम कभी भी लोग गुणगान कर रहे हैं। 500 वर्ष के संघर्ष के बाद विगत कई सौ वर्ष की त्याग और तपस्या, ऋषि मुनि महात्माओं अपने आश्रम को छोड़कर, भजन पूजा पाठ संध्या को छोड़कर लगातार सनातन की अलख जगाया, जिसका परिणाम स्वरूप है संघ विचार परिवार का जन्म हुआ। आज मोदी और योगी के रूप में 2 ऐसे रत्न, 2 ऐसे पुत्र मिले, जिसका परिणाम स्वरूप एक भूतो न भविष्यति निर्विवादित रूप से आप देख सकते हो कि जब कोर्ट के द्वारा मुकदमा लड़ने के बाद, सारे साक्ष्य, सारे एविडेंस, सारे प्रमाण देने के बाद, इतने वर्षों तक भगवान को, राम को लोगों ने टेंट में रखा और संवैधानिक लड़ाई लड़ने पर भी लोग अभी भी आपत्ति करते हों। जिस देश में, उस देश में कतिपय ऐसे भी राजनेता हैं, क्या क्या नहीं भगवान राम को, सनातन संस्कृति को कहते हैं। जिस देश में सनातन को उन्मूलन करने का कार्यक्रम चलाया जाता हो, जिस देश में सनातन कोरोना, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड की संज्ञा दी जाती हो, जिस देश में कहा जाता हो कि हिंदू मतलब चोर, नीच, कुकर्मी, अधर्मी, उस देश में इस प्रकार से विशाल हृदय वाला सनातनी हिंदू गर्व से कहता है हम हिंदू हैं, और गर्व से टाट से ठाट की ओर पारब्रह्म परमात्मा भगवान राम की मंदिर बन रही है। बड़े सौभाग्य की बात है, हम लोग भाग्यशाली है कि हम लोगों के सामने में ये संभव हो पा रहा है। नहीं तो हमारे पूर्वजों ने 76 बार लड़ाई लड़ी, 5 लाख से ऊपर राम भक्तों ने अपने प्राणों की आहुति दिया, उसके बाद ये संभव हो पा रहा है। संभव नहीं हो पाता, लेकिन आज ये संभव हो पा रहा है। बाबा जी, एक और जो आपने कहा कि जो है बीजेपी जो है, लेकिन विपक्षी पार्टी खासकर कांग्रेस आरोप लगाती है कि भाजपा ने पूरा जो राम मंदिर का आंदोलन उसको हाईजैक कर लिया है। मोदी जी अपनी राजनीति चमकाने के लिए जो यहाँ पे वो लगेंगे, क्योंकि एक आंदोलन संतों का था तो संतों पर छोड़ देना चाहिए। देखिए, मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहूँगा, पारब्रह्म परमात्मा भगवान राम किसी पार्टी की नहीं, किसी दल के नहीं, किसी संप्रदाय की नहीं। हाँ, बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है तो उनके पास ऑप्शन है, उनके पास व्यवस्था है। तत्काल वो चले जाए मथुरा, तत्काल वो चले जाए काशी। अगर वो राक्षस हैं तो काशी चले जाएं, अगर वो राक्षस नहीं है तो आ जाएं मथुरा। आप कहोगे कि राक्षस ही क्यों काशी जाएं? इसलिए क्योंकि भगवान भोले अवघड़दानी हैं, राक्षसों को भी आशीर्वाद देते हैं और देवताओं को भी आशीर्वाद देते हैं। अगर आप राक्षसी प्रवृत्ति को हो, तत्काल भोले के चरण में जाके माफी मांगो, ज्ञानवापी भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण करो, उसका कार्य करो। अगर वाकई में आप वैष्णव परंपरा को मानते हो तो आप तत्काल पारब्रह्म परमात्मा भगवान कृष्ण की जन्मभूमि जाओ, वहाँ बोलो कि हमारे पूर्वजों ने जो गलती किया उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ और भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण मैं करता हूँ। भाई, अयोध्या का भाई मामला तो हाईजैक बीजेपी ने कर ही लिया,
इसलिए कर लिया क्योंकि उसने गोली खाई, उसने त्याग किया, उसने तपस्या किया, उसने संघर्ष किया, रातों दिन एक करके उसने जगाया। आपने गोली चलवाई, आपने अपमानित करने का काम किया, आपने भगवान राम को इतने वर्षों तक टेंट में रखा। टेंट से भी जब मंदिर को आ रहे थे तब भी आपने रोका। आप अभी तत्काल में अभी कतिपय नेताओं ने कहा कि राम जी मांस खाते थे, किसी ने कहा सनातन कोरोना है, डेंगू है, मलेरिया है, किसी ने कहा हिंदू मतलब चोर नीच, किसी ने कहा कि क्या जब तबीयत खराब हो जाएगा हॉस्पिटल जाओगे कि मंदिर जाओगे। तो जब इस प्रकार से सनातनियों का अपमान करते हो तो वाकई में भाजपा तो इस मुहिम को हाथ में लेगी और भाजपा उसका लाभ लेगा। भाजपा को लाभ मिल रहा है। लेकिन और कुछ लोग कहते हैं जो पुराने नेता थे राम मंदिर के, जैसे लाल कृष्ण आडवाणी जो मुरली मनोहर को साइडलाइन कर दिया गया, उनको निमंत्रण तक नहीं दिया गया। जब बाद में नाराजगी ऐसा कुछ है? नहीं, इसमें किसने कहा? बहुत सारे विपक्षी जो कह रहे हैं कि पहले आडवाणी तो पहले विपक्षियों को इतना तकलीफ क्यों है? उसी विपक्षी को, उसी आडवाणी को विपक्षियों ने बंदूक के नोक पर बिहार से ढकेल दिया था कितना दूर, जब वो राम रथ यात्रा लेकर निकले थे। वही विपक्षी ने जेल जाने के लिए सलाह दे रहा था मुरली मनोहर जोशी जी का। तो आज तकलीफ क्यों हो रही है उन विपक्षियों को? आज पीड़ा क्यों हो रहा है? जो रावण की खानदान के लोग हैं, जो मांसाहारी व्यक्ति हैं, जो गौ के मांस खाने वाले लोग हैं, जो अपनी बहन बेटियों से घटियाई करने वाले लोग हैं, आज उनको मुरली मनोहर जोशी और आडवाणी याद आ गए। दुख की बात है कि जिस प्रकार से इनके पास कोई विजन नहीं, कोई रीजन नहीं है, इनके पास अब कुछ बचा नहीं है। तो मुरली मनोहर जोशी और आडवाणी बचे हैं। आडवाणी जी को भी निमंत्रण गया, मुरली मनोहर जोशी जी को भी निमंत्रण गया। रही बात भीड़ इतना होने के नाते, इतना वीवीआईपी आने के नाते, हो सकता है वो ना आएंगे तो भी स्वागत नहीं आएंगे, तब भी कोई बात नहीं। महात्मा जी एक और प्रश्न है, कुछ बड़े संत हैं जो नाराज हैं, जैसे कहते हैं उनको निमंत्रण भेजा गया लेकिन वो कह रहे हैं कि हम नहीं आएंगे। मोदी जी जैसे कौन बड़े संत? जगन्नाथपुरी के संत है, उनका एक बयान आया था कि वो उस समय में मौजूद हैं। हमारे यहाँ तुलसी का पत्ता, तो जब हम भगवान के सामने में जब भोग लगाते हैं, तुलसी दल छुआते हैं, चाहे वो बड़ी पत्ती हो चाहे छोटी पत्ती हो, पावर एक ही होता है। वो अपने लिए बड़े संत हो गए, बने रहे। उस समय में उस बीच में खड़ दर्शन शंभुवेश 5000 से ऊपर संत आ रहे हैं, निराकार को भी मानने वाले, साकार को भी मानने वाले। उस बीच में रामानंदी संप्रदाय भी आ रहे हैं, सन्यासी भी आ रहे हैं, बैरागी भी आ रहे हैं, उदासी भी आ रहे हैं, रामानुजी भी आ रहे हैं, निवारकी भी आ रहे हैं, बौद्ध संप्रदाय के भी धर्मगुरु आ रहे हैं, जैन संप्रदाय के भी धर्मगुरु आ रहे हैं। थोड़ा सा दो संप्रदाय को छोड़कर, एक गाय का मांस खाने वाला इस्लाम और दूसरा अपने बहन बेटों से घटियाई करने वाला ईसाई को मानने वाले, दो को छोड़कर बाकी सारे लोग वहां पर आ रहे हैं, संत आ रहे हैं। उसके मुझको लगता है कि उनको इस चीज से सीख लेनी चाहिए और अपने अंदर झांक के खुद में आकलन करना चाहिए। क्या हम राम मंदिर के इतने बड़े गुनाहगार थे कि लगातार राम मंदिर का मैंने विरोध किया था और आज राम मंदिर चिल्लाना मुझको पड़ रहा है? तो सभी सनातनियों को धन्यवाद है कि इनके अंदर जय श्री राम। हिंदू राष्ट्र के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्योंकि भाजपा का जो नारा है वो बोलती है कि भाजपा जो देश तो हिंदुओं का था लेकिन बाद में जो है इस्लाम आया, खून तो हिंदुओं का। इसके बारे में आपका नहीं, भाजपा का नारा थोड़ी ना, भाजपा मतलब राम थोड़ी नहीं होता है, भाजपा मतलब हिंदू थोड़े नहीं होता है। जब बात करते हो आप, मुझको लगता है कतिपय जो अपनी बेटी से घटियाई करने वाले लोग हैं वही ये मानसिकता रखते होंगे कि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है। भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। मैं पूछना चाहता हूँ 56 कंट्री है इस्लाम के मानने वाले, वो पहले अन्य धर्म के मानने वाले लोग थे, आज वहाँ पर एक भी व्यक्ति सनातन को मानने वाले क्यों नहीं? अभी तत्काल में ज्यादा दिन नहीं हुआ, 70 वर्ष ही हुआ है पाकिस्तान को हमसे अलग हुए। उस समय में जब भारत से पाकिस्तान बटा, उस समय में वहाँ पर हिंदुओं की जनसंख्या 3 करोड़ थी, आज 0 बराबर हो गया। आज हिंदुस्तान में मुसलमानों की जनसंख्या 40 करोड़ है। उस समय में 6 करोड़ थी, आज 40 करोड़ हो गया। यहाँ तो आकाश से टपक रहे हैं, जमीन से निकल जा रहे हैं। और क्या पाकिस्तान में जमीन निकल गया कि हिंदुओं का आसमान खा गया? तो इसके नाते भारत हिंदू राष्ट्र है। भारत में ही संभव है सभी धर्म समन्वय से रह सकता है। भारत में ही संभव है कि शिया और सुन्नी एक साथ बैठ सकते हैं, एक साथ रह सकते हैं। नहीं तो आए दिन ईरान इराक में क्या होता है, बम धमाका होता है, आए दिन आपस में कटते लड़ते मरते हैं। अफगानिस्तान में तो राजूदास नहीं थे। अफगानिस्तान में देखो, एक तरफ उसकी बहन को उठा रहा है, एक तरफ उसकी बेटी को उठा रहा है, एक तरफ कोई हेलीकॉप्टर में लटक रहा है। वहाँ तो कोई नहीं है, वहाँ तो सब आतंकवादी ही हैं। फिर भी आपस में आतंकवादी क्यों लड़ रहे थे? विषय ये है, भारत
हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। संत राजू दास जी जिन्होंने अपनी बात रखी हिंदू राष्ट्र और राम मंदिर को लेकर। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो को लेकर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए और भी अयोध्या की ढेर सारी वीडियो के लिए हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।